लेकिन काशिफ भाई प्लीज बताएं वो लड़की आई कैसे थी? उस ये लोग भाग के अपने शहर चले गए मतलब जहाँ से भागे थे ये बस में बैठ के राउंड लेके वापस वहीं आ गए। अच्छा चलो ये हो गया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, ये इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल इसका जवाब होगा। काशिफ निसार कोई झोल नहीं छोड़ते अपनी झोल नहीं, आगे देंगे जवाब। हाँ। लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए बड़ा सवाल उन्होंने पैदा कर दिया। और अगली एपिसोड आखिरी अगर आप लोगों को समझ आए, हाँ। ये 8 एपिसोड का ड्रामा है। इसी तरह की 8 एपिसोड के हमें ये 4 सीरीज मिलने वाली हैं। तीन सीरीज मिलने वाली हैं। इसके बाद जो ड्रामा शुरू होगा वो अलग है। तो एक एपिसोड में इसका जवाब नहीं मिलेगा। यही जवाब था जहाँ से इन्होंने चौधरी अपने मियाँ तक बात पहुँचानी थी। मियाँ ने इस बात को बड़ा करके ताकि उसकी सियासी करियर भी ख़राब हो और उसको ज़िल्लत का निशाना बने। अब वो पहुँचेगा यहाँ, जो उसको पहुँच गई ये ख़बर कि वो कॉल सेंटर में के थ्रू यहाँ पहुँचेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतना खूबसूरत काम होते होते ये भंड है ये भंड था, ये लड़की का नहीं आते। काश यहाँ कोई और शख्स तस्वीर खींच के चौधरी जी को ही भेज देता, कोई भी तो देख सकता था ना। देखें आपके भी तो, अब मैं यहाँ से अगर लाहौर ट्रैवल करती हूँ तो 10 आप लोगों के जानने वाले लाहौर में होंगे जो देखेंगे यार सादिया आई नहीं थी लाहौर, है ना। आप मुझसे पूछा और मैं आपसे कहूँ नहीं मैं तो नहीं लाहौर गई थी, नहीं मैं तो मुज़ाकरात करने कभी गई नहीं गलत बात है ना। मैं गई हूँ, मेरी हो सकता है तस्वीर शायद। तो इस तरह की कोई चीज़ हम रजिस्टर कर सकते हैं। ये इवन जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो बड़ी कमाल थी। काश सोशल मीडिया पे वो जाता और उस तरह, क्योंकि वो तो बंदा बैठे ही सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहता है, तो वो तो बड़े ही अच्छा हो जाता, बड़ी एक पावरफुल चीज़ हो जाती। नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो थ्रू आउट मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं ओवरऑल की जब बात करूँ, यहाँ आके मुझे सिर्फ इस एपिसोड में ये एक उलझन हुई कि क्यों किया। आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगी अभी थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता अगली एपिसोड में क्लैरिटी मिलने वाली आपको। आप चले इस पे शर्त लग जाती है मेरी और सादिया जी। लग गई शर्त। अगले एपिसोड में मैं तो होंगी नहीं, लेकिन आप लोग गवाह रहिएगा आप हैं हमारे साथ। इन्होंने मुझसे शर्त लगा ली है और ये हार जाएंगे ये शर्त। आसाना तो मेरा फ्लॉप है मेरी प्रेडिक्शन नहीं चली। आप वाली प्रेडिक्शन पे जाते तो ये हिट हो जाना था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बड़ा आम हो गया और बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे हम लोग फॉलो करने लगे और फॉरवर्ड भी करते हैं। एनीवे, अगर इस ड्रामे की बात करें तो ओवरऑल ड्रामा दी बेस्ट एंड दी बेस्ट। मैंने ज़फ़र को काबली पुलाव के लिए लिखा था तो ज़फ़र ने कोई एक लिस्ट भेजी, कहता तुमने मेरे ये ड्रामे किया ना, आई एम सो हैप्पी। मैं कहा यस, बट मुझे अब काम करना तुम्हारे लिखे हुए ड्रामे में, क्योंकि वही ना, राइटिंग भी चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ। और इन दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है। जो हम बार बार मैं कहती ना, देखिए राइटर और डायरेक्टर जब जुड़ते हैं ना तो चीज़ ऐसी निकलती है, लेकिन अगर राइटर और डायरेक्टर जुड़े हुए ना हो तो फिर बिस्मिल बनता है। अब आपको शायद मेरी बात वो समझ आए जो मैं कहती ना कि डायरेक्टर की राइटर से मुलाकात ही नहीं हुई बिस्मिल के सीन। यहाँ राइटर डायरेक्टर गुंधे हुए आपस में एक दूसरे का इशारा समझते हैं, तभी तो ये वाला काम नज़र आता है। इतनी खूबसूरत छोटी छोटी सी एक शॉट जिसमें वो उसको यूं करके अपने दिल में समा लिया उसने, और कितना प्यारा रोई है वो जब ऑफिस जाके उससे कहती है आंखों में कि नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए हो। और देखती पट्टी, तुम्हें तो बुखार है, पूरी रात पट्टियाँ करता रहा मेरे सर पे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग। और अनिता कहती मुबारक हो, नौकरी से निकाल दिया। देन शी रियलाइज, सिर्फ एक एक्सप्रेशन था सबीना के पास, और वो मुड़ के उसे सोए हुए को देखती कि यार पूरी बात कह गई कि उसने मेरी खातिर उसने जिम्मेदारी ली। उस पूरा एक्सप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ एक्सप्रेशन क्या था। आई डोंट नो कि आपको उस तरह फील हुआ कि नहीं हुआ, कि उसने पहली दफ़ा अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं कुछ खुद से कर सकता हूँ, और मैंने अपने जज्बात में उसकी नौकरी छुड़वा दी। वो सब कुछ उस एक चेहरे की एक लुक में था। यूँ देखा उसने कैमरे में और यूँ करके मान, ये आर्टिस्ट है। कमाल की डायरेक्शन, कमाल का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। मेरे पास 10 से ज़्यादा नंबर होते, मैं इससे ज़्यादा नंबर देती 10 में। एक बड़ी कास्ट के साथ झमगट्टा भी देखा, ठीक है, उसकी अपनी एक ब्यूटी थी। यहाँ ज़रूरत थी छुपने की,
यहाँ आपने इसमें तो बाहर जाए तो आपको टेंशन हो जाएगी, बाहर क्यों घूम रहे हो, अंदर बैठो। फ्रेम इवन आप देखिए ब्यूटी जाती, शमून इसको ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज इनके वाले उस पर मैं बात करने लगी हूँ कि फ्रेम तक छुपे हुए थे। मतलब फ्रेम छुपे हुए कहने का मतलब ये कि डार्क फ्रेम जब वो ना आप देखें ना, जितनी जगहें जो हॉस्टल तक लिया है वो चॉल टाइप का हॉस्टल है। वो कोई बड़ा सी जगह भी ले सकते थे जहाँ एक छोटा सा पार्क भी हो सकता था, लॉन हो सकता था। आप मतलब ड्रामे की डेप्थ में अगर आप जाए तो उन्होंने जो लोकेशंस तक ली हैं वो भी छुपी हुई ली हैं, क्योंकि वो तो छुप रहे हैं बेचारे, तो वो बेचारे कहाँ पहाड़ों पे घूमते फिरेंगे या अपनी ज़िंदगी। मैं तो इस पे हैरान थी कि वो डिनर तक के लिए भी ले गया और उसने कोई पर्दा नहीं किया और बड़ा प्यारी तैयार, पहली दफ़ा वो इतनी खूबसूरत तैयार होके गई है, ब्यूटीफुल। मुझे वो यहाँ देखें, ये डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो अपने आप को जगा के, ये डायरेक्टर बताता है कि मैं जागा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। जहाँ वो कहता है आलिया जी मैं आपके लिए गाना गाऊँ, पहले तो वही होते, वो कहती तुम्हें इस रेस्टोरेंट का पता कैसे चला? मैं उनके साथ आया था। आलिया का जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन था ना, वो बोलती कुछ नहीं है, मैं गाना गाऊं, कहती उसके लिए भी गाया होगा, ऑर्डर उसने किया था। फिर वो बोल ही देते, कहता नहीं वो उनकी शादी हो रही थी ना, तो वो ऑफिस वालों को खाना खिलाना था, तो उनके साथ में आया था खाना लेने, उसे सुकून आता। कहती जाओ जल्दी से गाना गाओ। यार इतना क्यूट था ये। लिखने में आप देखेंगे सिर्फ 4 लाइनें शमून, लेकिन उसको प्रेजेंट किस तरह किया है काशिफ निसार ने कि आपको सीन में दोनों पे प्यार आ गया, उसकी सादगी पे और इसके प्यार पे जो छुपा भी रही है और दिखा भी रही है। हसीन काशिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। 10 से ऊपर नंबर होते मैं फिर देती 10 से ऊपर नंबर, लेकिन 10 उनकी तरह थोड़ा है? अभी आपने एक डायलॉग बोला था उनकी तरह, एक दफ़ा बोल दें। मैं बोल के अच्छा मैंने अभी क्या बोला था, मैंने अभी वो बोला था, अच्छा गाना भी गाया होगा। नहीं सबीना, ये मैंने आपको शायद अगर याद हो, जब मैं काबली प्लाव में के लिए आई थी तो मैंने आपसे कहा था शी इज़ अ डायरेक्टर आर्टिस्ट, बिकॉज मैंने इसका ये तेरे बिन या तुम बिन क्या ड्रामा था बहाज वाला, तेरे बिन, वो मैंने देख लिया था, क्योंकि उसमें डायरेक्टर का पूरा फोकस हीरो हीरोइन पे था। तो ना उसने बुशरा अंसारी को देखा, ना उसने सबीना को देखा, उसने किसी को नहीं देखा। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ उनकी मेन कास्ट ही सब कुछ होती है और वो उसी पे ही जीते हैं। हाँ। तो हमारा जो सिराज था उसका डायरेक्टर, वो उसका है, मैंने सिराज के साथ बहुत काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि उसका फोकस उसके हीरो हीरोइन होते हैं, उसके अलावा उसको फिक्र ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उसमें जम्स भी बहुत है। हाँ सो क्यूट सिराज। हाँ, और सिराज की ना दाढ़ी है, सारे जानते हैं सिराज की दाढ़ी है, सिराज यूं करता रहता है। तो दाढ़ी से चली, अब दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, अब किस चीज को रगड़ता हूं? आप पता सोचे मैंने तो 24 घंटे बड़े खतरनाक सवाल उठाया आपने। मैंने सिराज के साथ एक वाकया सुनाती हूँ, ये देखिए इसकी हरकत देखिए मेरे साथ क्या की थी सिराज ने। जफर मेराज का स्क्रिप्ट, ड्रामे का नाम था नमक, और मुझे लेके गया ये पेशावर। अब मैं चली गई पेशावर ड्रामा करने के लिए, मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं, पेशावर में हमने कुछ सीन शॉट रिकॉर्ड करने थे, मैंने कहा ओके फाइन। अब हम सुबह उठ, सादी सुबह 5:30 बजे का टाइम, कॉल टाइम है, ओके फाइन ठीक है। मैं कहा होगी कुछ सीन इसके ऐसे, मैं रेडी वेडी होके बैठी। अच्छा सबको पता है मुझे नोजिया प्रॉब्लम है, अब ट्रैवल बड़ा तो मैं ना आगे बैठ गई जाके, अब मुझे क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं। इतनी देर में जो वो हमारे साथ जो एक और आर्टिस्ट इस्लामाबाद के, मैं नाम, मुझे नामों में क्यों मसला होने लगा है यार, बड़े ही कमाल आर्टिस्ट हैं हमारे। अंजुम साहब? नहीं, इस्लामाबाद के। प्लीज 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 मुझे नाम याद है, खैर अभी मुझे थोड़ी देर में याद आएगा। एल्डरली, हाँ सीनियर आर्टिस्ट है हमारे, जमाल शाह साहब। हाँ। वो आए और आगे, वाह अतीका जी, एक क्लैप अतीका जी के लिए। जमाल शाह साहब आते हैं, कहते हैं लड़की यहाँ कहाँ बैठी हो तुम? मैं कहा क्यों? पता भी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहे हैं? हम तुर्खम बॉर्डर जा रहे हैं, पीछे जाओ चादर ओढ़ो, वहाँ तो गन पॉइंट पे ले जाते लड़की को। हाय हाय। मैंने कहा तुर्खम बॉर्डर क्या है? कहते हैं अफगानिस्तान का बॉर्डर। मैं उधर में कहा तुम कहाँ लेके जाते हो, मुझे बताए बगैर वहां तक लेके गए। और क्या बजट कितना आपका ना, मैंने एक शॉट लेना है पूरी, इसने
क्रेन लगवा दी वहाँ जाके, सब कर दिया। और आप यकीन माने जिस तरह मैं कहती हूँ जमाल शाह साहब मुझे बचा के वहाँ से लाए थे, कह रहे मुझे तुर्खम बॉर्डर से इनका क्रॉस है क्योंकि मैं अफगानिस्तान जाती हूँ, वो दिखा है। वो कह रहे स्टैंप लगाए बगैर सादिया इमाम को हम जाने नहीं देंगे, पासपोर्ट तक मेरे हाथ में। मैंने कहा मैं स्टैंप नहीं ले, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा सादिया स्टैंप नहीं लगवाने देना किसी भी सूरत। मैं कहा यार मुझे रेस्क्यू करो, मुझे ये डायरेक्टर पागल है। मुझे याद लिटरली हमारी कोई जंग हुई है वहाँ, जमाल शाह साहब ने किसी को बुलाया। सोचे आपको वहाँ भेज के स्मगल ही कर देते। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पागल है अपने काम के पीछे। इसको पूरा सेट मैंने यहाँ के लगा के दिया। मेरे कोटा से उन्हीं दिनों में एक नया ड्रामा करके आई थी, तो मैं बड़ी सारी चीज़ें खरीद के लाई थी। इसको पता मुझे बड़ा शौक है प्रॉप्स जमा करने का। मैं कहा मैं तुझे बना के दूंगी मेरा भाई, तू कराची चल, तुझे पूरा अफगानिस्तान बना के दे दिया, लेकिन तो मैं अंधिया नहीं जाऊँगी। तो आप सोच नहीं सकते, ये बिल्कुल क्रेजी हद तक जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये थी कि जब डायरेक्टर का फोकस सिर्फ अपने हीरो हीरोइन पर होगा तो वो तेरे बिन टाइप का ड्रामा निकलता है, लेकिन अगर डायरेक्टर का फोकस आपके सारे कैरेक्टर्स पे होगा तो फिर ये मंजोगी या कभी मैं कभी तुम, नूरजहां या नूरजहां जैसे ड्रामे निकल कर आते हैं। तो सबीना पे वापस आ जाए, हम अफगानिस्तान चले गए थे। मुझे इसलिए वो एकदम से मुझे खुजाता दाढ़ी याद आ गया था ना अपना सिराज, अल्लाह मियाँ से खुश रखे। और अब तो क्लीन शेव हो गया, पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो सबीना यू आर अ ग्रेट एक्टर, लेकिन प्लीज़ अपने अंदर के आर्टिस्ट को आप खोजो। आपने एक डब्बे में कैद होने की कोशिश ना करना कि मुझे अब यही कैरेक्टर करने या मैं अब इनमें रहूँ। आप अगर थोड़े से ना अपनी बाउंड्रीज़ को खोलो, नए स्क्रिप्ट्स की तरफ जाओ, नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम करो, नए लोग। यू आर लकी कि तुम्हें काशिफ निसार के साथ दोबारा काम मिला। फिर लकी, मुझे यकीन है काशिफ भाई इसके साथ बार बार काम करेंगे। काशिफ भाई की आदत है जिस तरह उन्होंने पहले भी जो उनको आर्टिस्ट पसंद आ जाए या जो उनके म्यार पे उतर आता है वो फिर उसके साथ काम करते हैं। इकरा अजीज़ के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन ये सबीना और काशिफ कॉम्बो इज लीथल, इज लाइक वाओ। हाँ, लेकिन लेथल ये है ना साथ, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। समझ रहे? ग्रेट एक्टर हम तब कहेंगे जब बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे और हम कहेंगे यार कमाल काम है, आर्टिस्ट है, हर कैरेक्टर में अच्छी लग रही है। इस ड्रामे को पर्टिकुलर देखें तो 10 ही नंबर बनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी इसके अलावा भी कुछ देखें।